पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में लड़ चुके पाकिस्तानियों को कश्मीर भेजा है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों से जो इनपुट मिला है वो ये जानकारी दे रहे हैं कि अफगानिस्तान में लड़ चुके लश्कर तैयबा के ही आतंकवादियों को कश्मीर में अंजाम आतंकी गतिविधियों को देने के लिए भेजा गया है। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त इस खबर पर जुड़ गए हैं। लश्कर तैयबा के वो आतंकी जो अफगानिस्तान में काम कर चुके हैं उन्हें ट्रेन करके अब कश्मीर में भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से आप और क्या इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे दर्शकों से? देखिए 2020 के बाद जिस प्रकार से कश्मीर में डेवलपमेंट लगातार हो रहा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर अच्छी चीज़ों के लिए, विकास के लिए, डेमोक्रेटिक रूट्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए सुर्खियां बटोर रहा था। वहाँ पर पाकिस्तान को बहुत परेशानी हुई और पिछले कुछ महीनों में ये रणनीति अख्तियार की गई कि वैसे लड़ाके जो कि अफगानिस्तान में एलईटी के आतंकी लड़ चुके हैं वैसे आतंकियों को भेजा जाए, क्योंकि कश्मीर की जो आवाम है, कश्मीर का जो यूथ है, उसमें से अधिकांश हिस्सा बिल्कुल डेवलपमेंट वाली लाइन के साथ है और ऐसे में उनके आतंकवादियों के लिए और आतंकी मंसूबों के लिए बहुत फर्टाइल ज़मीन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। और वैसी स्थिति में फिर अफगानिस्तान में जो लड़ाके लड़े हैं उनको भेजने की रणनीति पाकिस्तान ने अख्तियार की और उन दुर्दांत आतंकियों को भेजा कश्मीर में, जिसके चलते आप देख रही हैं कि एक तो इतना बड़ा कांड हुआ और दूसरी चीज़ की जो सुरक्षा बलों के साथ जो मुठभेड़ हो रहा है, उस मुठभेड़ में आप पहले की तुलना में देखें तो अब फ़र्क ये है कि क्योंकि ये अमेरिका में के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ चुके हैं, ऐसे आतंकवादी वैसी लड़ाई का हिस्सा रह चुके हैं, तो वो ज़्यादा ट्रेंड, मानसिक तौर पे ज़्यादा जिहादी, ज़्यादा मजबूत हैं और वो सुरक्षा बलों के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ज़्यादा तीखी लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़्यादा लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसमें हो ये रहा है कि जैसे 4 से 5 आतंकवादियों को अगर सुरक्षाकर्मी घेर रहे हैं तो उनमें से 2 मोर्चा संभाल रहे हैं और बाकी 3 को भागने के लिए कह रहे हैं। पहले की स्थिति जो होती थी उसमें आतंकी सुरक्षा बलों से घिर जाने के बाद घबराहट की स्थिति में रहते थे, लेकिन अब 2 मोर्चा संभालते हैं या 3 मोर्चा संभाला और बाकियों को भगाने की रणनीति अख्तियार की जाती है। किश्तवाड़ में जो मुठभेड़ हुआ था, जो 27 दिनों तक लगभग सर्च ऑपरेशन चला, उसमें भी यही रणनीति अख्तियार की गई। तो कुछ तो मारे जाते हैं, बाकी फरार हो जाते हैं। तो मतलब ये कि पाकिस्तान एक तरफ से अपनी बदहवासी का जो चरम था, अफगानिस्तान में जो एलईटी के आतंकी लड़े थे, उन लड़ाकों के द्वारा कश्मीर के माहौल को ख़राब कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ सुर्खियां बटोरना चाहता है, निगेटिव सुर्खियां बटोरना चाहता है। और एक तरह से कहें तो उसका मंसूबा ये है कि कश्मीर में भी अफगानिस्तान जैसे हालात पैदा कर दिए जाएं। मीनाक्षी, बहुत बड़ी खबर हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर दे रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की बौखलाहट है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। दरअसल जिस तरीके से पाकिस्तान की बौखलाहट है वो भारत की भूमिका, भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। और ये वो तब है जब अभी तक भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया ही नहीं है। और उससे पहले ही पाकिस्तान की बौखलाहट जरा देखिए, उन्होंने एलओसी पर सीज़फायर वायलेशन करना शुरू कर दिया है। लगातार जिस दिन से भारत ने वो 5 बड़े कूटनीतिक फैसले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल पे अलग अलग जगहों पर लगातार रुक कर स्मॉल आर्म फायरिंग पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। हालांकि भारत की तरफ से भी इसकी जवाबी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये पाकिस्तान की बौखलाहट को बताता है कि अभी तो केवल कूटनीतिक फैसले लिए थे, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान की बेचैनी ऐसी कि उसने एलओसी पर सीज़फायर वायलेशन की शुरुआत कर दी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के श्रीगंगानगर से आ रही है। पश्चिमी सरहद पर भी हलचल तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको दे दें, राजस्थान के सरहद पार की पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। इसमें 0 लाइन पर पाकिस्तानी रेंजर्स पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स 0 लाइन के पास पेट्रोलिंग करने के लिए आ रहे हैं। श्रीगंगानगर सरहद पार पाकिस्तानी रेंजर्स ने गांव को खाली करा दिया है। जेसीबी मशीन और तमाम तैयारियों के साथ ही पाकिस्तान सैनिक यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बीएसएफ भी इस वक्त दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुए हैं। हर हालात से निपटने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पूरी तैयारी है। लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स की पेट्रोलिंग की ये पहली तस्वीर सरहद पार से आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। 0 लाइन की ये तस्वीर है।